दोस्तों, आपने ज़रूर सुना ही होगा कि नागिन अपने नाग के मरने के बाद बदला ज़रूर लेती है। और कहा जाता है कि नागिन एक क्षण भी अपने नाग के बिना नहीं रह पाती। नाग के मौत के बाद नागिन अपने नाग का बदला ज़रूर लेती है और बाद में खुद भी मर जाती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले के एक ऐसी ही अनोखी सच्ची घटना सामने आई, जहां एक नाग के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। परंतु फिर उसकी प्रेमिका नागिन ने जो गांव वालों के साथ किया, उसे जिसने भी सुना डर से कांप उठा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं अपना धार्मिक चैनल डेली भक्ति ज्ञान। दोस्तों, भोलेनाथ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के एक गांव में खेत के समीप एक कुएं में नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, जब शाम के समय नागिन अपना रूप बदलकर गांव में भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास इच्छाधारी नाग सो रहा था। और उस समय थोड़ा अंधेरा हो चुका था और गांव में महेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसके पास एक ट्रैक्टर था और वह उससे गांव के लोगों की जुताई बुआई करता था। और महेश उसी दिन गांव के एक व्यक्ति की खेत की जुताई करके उसी कुएं से गुजर रहा था। तभी अचानक भूलवश महेश को पता ही नहीं चला और ट्रैक्टर से उस इच्छाधारी नाग के फन को उसने कुचल दिया। इसके बाद जैसे ही नाग ट्रैक्टर के नीचे आया और महेश ट्रैक्टर रोक कर देखा, तब उसे ज्ञात हुआ कि उसने एक नाग की हत्या कर दी है। और जब महेश को पता चला कि यह एक साधारण नाग नहीं है, अपितु इच्छाधारी नाग है, तो महेश उसे उठाकर उसी कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकला। और इधर जब इच्छाधारी नागिन कुएं के पास लौटकर वापस आई, तो अपने मृतक नाग को कुएं में देखकर बेसुध हो गई। और उस नाग को आंखों में उसने अपने कातिलों को देख लिया। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, बदला। और उसने उसी समय प्रण लिया, जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उसे इसी कुएं के अंदर मारूंगी। और ऐसे में उसने उसी कुएं के पास रहकर बहुत सालों तक अपने नाग के हत्यारों का इंतजार किया। परंतु महेश ने उस घटना के बाद से उधर जाना ही बंद कर दिया। लेकिन इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए तड़प रही थी और नागिन के अब सब्र का बांध टूट चुका था। और उसने निश्चय किया कि वह अब गांव में जाकर उस हत्यारे से बदला लेगी। और उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर गांव में पहुंच गई। और उसने नाग के आंखों में देखे उस हत्यारे को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर नागिन को वह कहीं नहीं दिखा। पर शाम के समय महेश सब्जी लेने के लिए डेली मार्केट आया करता था। वह नागिन महेश को ढूंढते ढूंढते थक गई थी और कुएं के पास लौट रही थी। तभी अचानक मार्केट में महेश की नज़र उस नागिन पर पड़ गई और नागिन ने उस समय बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था। तब महेश उस कन्या के सामने आ गया और जब नागिन ने महेश को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तब नागिन ने अपनी सुंदरता से महेश को लुभाने लगी और महेश उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था। ऐसे में उस लड़की ने कहा कि आओ, तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। तब महेश उसकी सुंदरता में मोहित होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। और महेश उसकी सुंदरता में इतना मोहित हो चुका था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसी स्थान पर जा रहा है जहां उसने नाग को मारकर कुएं में फेंका था। और वह इच्छाधारी नागिन महेश को लेकर उसी कुएं के पास पहुंच गई और अपना भयंकर व विशाल स्वरूप महेश को दिखाया। तब महेश वह भयंकर व विशाल स्वरूप को देखकर महेश को पसीने छूट गए और महेश को सब कुछ समझ में आ गया और महेश वहाँ से भागना चाहा। तब इच्छाधारी नागिन ने महेश को पकड़ लिया
दोस्तों आगे बात करने से पहले हम आपको बता दें, ये वीडियो हम लोग पूरे दिल से बनाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों चलिए आगे बात कर लेते हैं। और महेश को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया कि उसे भूलवश उससे नाग की हत्या हुई थी और डंस डंस कर महेश को वहीं मार डाली और अपने नाग की हत्या का बदला ली और अपने वचन अनुसार उसे उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में महेश ने नाग की हत्या करके उसके शव को फेंका था। दोस्तों क्या हुआ जब स्वयं महादेव ने अपने भक्त की जान बचाने के लिए पहुंच गए अस्पताल, जिन्होंने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इस वीडियो को जाके ज़रूर देख लें। दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकार अवश्य लगाएं और हर हर महादेव लिखना ना भूलें।